माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की देवरिया जिले के बरियारपुर थाने के अंतर्गत है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में कुछ संदेह लग रहा है। तो हम लोगों के बीच में आके उनसे बात करेंगे, थोड़ा जानते हैं कि क्या मैटर है और क्या बातें हैं। क्या पहले तो आप अपना नाम बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सागर, पिता का नाम स्वर्गीय चंद्रवली प्रसाद, मैं जात का धोबी हूँ और बरियारपुर में वार्ड नंबर 7 बताइए, रघुनाथपुर में समस्या यही है। क्या समस्या? मेरी लड़की जो है बीए कोर्स बीए का क्लास भी करती थी और ब्यूटिशियन का काम सीखने देवरिया जाती थी। वो ऑटो से जाती थी और वहाँ जो है 8 बजे घर से जाती थी, 5:30 बजे घर पर चली जाती थी। 11 तारीख को मेरी लड़की जब 6 बजे तक घर नहीं आई तो हमको जब शक हुआ तो फ़ोन किया गया सिग्नेचर ब्यूटी पार्लर पर। वो कही कि वो घर चली गई, लेकिन वो घर नहीं आई। तब हमको संदेह हुआ, फिर हमने जो रिश्तेदारी वगैरह जांच कराया, कहीं नहीं गई थी। उसके बाद कोतवाली में जो है मैं तहरीर दिया, गुमशुदा को 13 तारीख को जो है मैं कोतवाली में तहरीर दिया, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कोतवाली ने नहीं किया। घटना चूँकि कोतवाली की है, थाना मेरा बरियारपुर पड़ता है, लेकिन घटना कोतवाली की है, इसलिए कोतवाली में ही तहरीर मैंने दिया, लेकिन अभी तक कोई जो है कार्रवाई उस पर नहीं हुई। घटना होने से पहले आपको कोई बात हुआ था उससे, या कोई जानकारी थी कि कुछ होने वाला है? नहीं, हमको ये सब पता नहीं था, इसलिए कि मेरी लड़की जो है बहुत सुशील थी और इस तरह की कभी वारदात जो है, कभी जो किसी तरह की जो है कोई अप्रिय जो है उसका नेचर हमने कभी नहीं देखा जीवन में। ये अचानक जो है घटना हुई और मेरे लिए बहुत सिर दर्द है। 11 तारीख की घटना हुई है, आपको इतना दिन क्यों लग गया FIR करवाने में? इसलिए कि 2 दिन जो है मैंने जो है तलाशा रिश्तेदारियों में, अपने जो है दोस्त रिश्तेदारियों के यहाँ जो है हमने तलाशा, कहीं जब लोकेशन नहीं मिला तब मैंने जो है कोतवाली को जो है सूचना दिया। आपको जानकारी था इससे कुछ होने वाला है? नहीं, हमको ये भी जानकारी नहीं थी, इसलिए कि अपने समय से वो डेली जाती थी, लगभग में साल निकचा रहा है, तो इसलिए हमको कोई भी मतलब ये सूचना नहीं थी कि मतलब ये कुछ होने वाला है। बात नहीं हुआ था इससे पहले कभी इसके बारे में? इसके पहले कोई बात नहीं हुआ था कि ऐसी मतलब ये होगा। कभी कोई जानकारी, जैसे कभी कोई ऐसी चीज़ें, कोई कॉल या कोई फ़ोन नहीं आया था? कुछ नहीं। कॉल फ़ोन मतलब उसके मैडम से आता था, बातचीत होता था और उससे बात होता था। तो आपको क्या लगता है क्या घटना हुई होगी? अब घटना के तौर पर तो हमको ये नहीं हो रहा है कि कैसे हुआ है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसका जाना आना तो सब कुछ हमको जानकारी थी। किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा घटना जिससे आपको लग रहा हो कि कोई ऐसा करवाया हो? अब करवाने का तो किसी पर शक नहीं है। उससे तो मान लीजिए कि हमारे भाई प्रधावी उन लोगों से मतलब झंझट तो वापसी है तो चलता रहता है, लेकिन अभी कैसे एक बार शक करें कि उन लोगों का शक होगा, यही तो बात है। तो आपको क्या लगता है कि वापस कब तक आ जाएंगे? पुलिस पे आप कंप्लेन कर चुके हैं, तो कब तक आपको आशा है कि वापस आ जाएंगे? अब ये आशा तो हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे आ सकती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दम भरते हैं कि माफिया मुक्त हो चुका है और यहाँ पर अपराध 0 टॉलरेंस पर है, उस उत्तर प्रदेश में ये ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। एक आम लड़की जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने भी वो उत्तर प्रदेश को ऐसा जताया था कि 12 बजे रात में गहनों से लदी औरतें उत्तर प्रदेश के सड़कों पर घूम सकती हैं, लेकिन आप वारदात देख सकते हैं कि ऐसी आम घटनाएं कैसे घट रही हैं। इस मामले को आप क्या नाम दे सकते हैं? ऐसा अगर प्रतीत हो रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना है तो इतने खुलेआम हो रहा है और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई भी अधिकारी और किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्रवाई में किसी का कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। ऐसी घटनाओं को किसको जिम्मेदार मानना चाहिए और कौन इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसी घटनाएं हर दूसरे तीसरे दिन आपको सूचनाओं में न्यूज़पेपर और
मीडिया के माध्यम से पता चलते होंगे, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होती है और कौन कौन उसमें अपराधी हैं, कौन कौन अपराध करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुआ, कोई भी सूचना किसी को नहीं पता चलता है। फिर अपराध और अपराधी अपने रास्ते पर निकल जाते हैं अपने शिकार को तलाश करने में, और सरकार अपने में व्यस्त हो जाती है। भले ही चुनाव के टाइम में तरह तरह के वादे किए जाते हों SC ST और अनुसूचित जातियों को संरक्षण देने की, सुरक्षा देने की, लेकिन चुनाव के बाद उनको उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। और ऐसी घटनाओं को आप देख सकते हैं जहां 12-15 दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि वो लड़की कहाँ चली गई। इस तरह की बातें समाज को कहाँ किस तरह स्तर तक ले जाती हैं। संगठन के लोग और समुदाय के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और जानते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और देखते हैं कि संगठन के लोग क्या बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं लोगों से और देखते हैं क्या बातें हैं। अब बताइए कि अभी जो पीड़िता के घर पर आप आए हैं तो किस तरह की डिमांड करते हैं सरकार से या प्रशासन से? देखिए, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं। मामला काफ़ी दिन बीत चुका है और आज तक इस घटना में प्रशासन एकदम आंख बंद करके बैठी हुई है। हम चाहते हैं प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और इसका असली अपराधी कौन है उसको पकड़े, नहीं तो अगला रुख हम लोगों का मुख्यमंत्री आवास होगा, हम लोग वहीं जाएंगे। हम लोगों को जिले प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं रहा क्योंकि मामला 13 तारीख का है। आज तक न कोई सूचना आई, न कोई मुकदमा दर्ज हुआ। NCR दर्ज करके और पीड़ित को घर भेज दिया गया। पीड़ित कंटिन्यू जिले पे दौड़ रहा है, कभी कभी कहीं कभी कहीं, और प्रशासन एकदम आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और एक्शन ले और असली मुजरिम कौन है उसकी तलाश की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस घटना की जानकारी आपको कब हुई और घटना की जानकारी होने के बाद पहला आपका प्रतिक्रिया क्या रहा? देखिए, घटना की जैसे जानकारी हुई है, हम समाज के काफ़ी लोगों को जब पता चला तो हम लोग तुरंत बरियारपुर गांव पहुंचे हैं और पहुंच के पीड़िता के पिताजी से बातचीत हुई है। बातचीत में वो बताया कि मैं कई बार SP दफ्तर और कोतवाली गए हैं, लेकिन कोतवाल साहब इस मामले को संज्ञान में न लेते हुए NCR दर्ज करके और वापस भेज दिए हैं। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि प्रशासन के लोग इसमें त्वरित कार्रवाई करें और जितना जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करें और लड़की बरामद करें। अगर नहीं होती है तो हम लोग जो है एक अल्टीमेटम देने के बाद जो है हम यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री आवास गोरखपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और SP साहब का घेराव करेंगे। IG DIG जितने भी प्रशासनिक हैं लोग सबके वहाँ जाके, और एक धोबी बिरादरी का पूरा जनसमूह जाएगा और एक जनसैलाब की तरह हम लोग पहुँचेंगे। और उसके बाद प्रशासन को आड़े हाथे लेना जो है बहुत भारी पड़ेगा। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को जो है संज्ञान में लेकर और इसका निस्तारण करके लड़की बरामद की जाए। इस तरह की घटना कौन से मतलब किस तरह के अपराध को इंगित करती है? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है, तो हम लोग को ये भी आशंका है कहीं न कहीं हो सकता है इस तरह का जो गिरोहबंद लोग जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें भी एक साजिश हो सकता है। प्रशासन समय पे इस तरह की कार्रवाई करे और तुरंत त्वरित जांच करके तभी जाकर के लड़की को बचाया जा सकता है। तो समूह के लोगों, संगठन के लोगों की बातें आप सुनिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लोगों की जो प्रतिक्रिया है हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती हैं इसका अपडेट हम बराबर कर देते रहेंगे।